साधारणतः चेतना का तीर वृक्ष की तरफ जा रहा है। इस तीर को दोनों तरफ जाने दें, इसका फल दोनों तरफ कर लें। वृक्ष को भी देखें और साथ ही चेष्टा करें उसको भी देखने की जो देख रहा है। देखने वाले को न भूलें, देखने वाले को पकड़ पकड़ लें। बार बार भूलेगा, पुरानी आदत है, जन्मों की आदत है, भूलेगा, लेकिन बार बार देखने वाले को पकड़ लें। जैसे जैसे देखने वाला पकड़ में आने लगेगा, कभी कभी क्षण भर को ही आएगा, लेकिन क्षण भर को ही पाएंगे एक अपूर्व शांति का उदय हुआ, एक आशीष बरसा, एक सौभाग्य की किरण उतरी। एक क्षण को भी अगर ऐसा होगा तो एक क्षण को भी मुक्ति का आनंद मिलेगा, और वो आनंद तुम्हारे जीवन के स्वाद को और जीवन की धारा को बदल देगा। शब्द नहीं बदलेंगे तुम्हारे जीवन की धारा को, शास्त्र नहीं बदलेंगे, अनुभव बदलेगा, स्वाद बदलेगा। यहां मुझे सुन रहे हैं, दो तरह से सुना जा सकता है। सुनते वक्त मैं जो बोल रहा हूं अगर उस पर ही ध्यान रहे और तुम अपने को भूल जाओ तो फिर तुम दृष्टा ना रहे, श्रोता ना रहे, श्रावक ना रहे। तुम्हारा ध्यान मुझ पे अटक गया तो तुम दर्शक हो गए। आंख से ही दर्शक नहीं हुआ जाता, कान से भी दर्शक हुआ जाता है। जब भी ध्यान ऑब्जेक्ट पर, विषय पर अटक जाए तो तुम दर्शक हो गए। सुनते वक्त सुनो मुझे, साथ में उसको भी देखते रहो, पकड़ते रहो, टटोलते रहो जो सुन रहा है। निश्चित ही तुम सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं। बोलने वाले पर ही नजर ना रहे, सुनने वाले को भी पकड़ते रहो, बीच बीच में उसको ख्याल लेते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिस घड़ी में तुमने सुनने वाले को पकड़ा, उसी घड़ी में तुमने मुझे सुना, से सब व्यर्थ गया। जब तुम सुनने वाले को पकड़ के सुनोगे तब जो मैं कह रहा हूं वही तुम्हें सुनाई पड़ेगा। और अगर तुमने सुनने वाले को नहीं पकड़ा है तो तुम न मालूम क्या क्या सुन लोगे जो मैंने ना तो कहा ना अष्टावक्र ने कहा है। तब तुम्हारा मन बहुत से जाल बुन लेगा, तुम बेहोश हो। बेहोशी में तुम कैसे होश की बातें समझ सकते हो? ये बातें होश की हैं, ये बातें किसी और दुनिया की हैं। तुमने अगर नींद में सुना तो तुम इन बातों के आसपास अपने सपने गूंथ लोगे, तुम इन बातों का रंग खराब कर दोगे, तुम इनको पोत लोगे, तुम अपने ढंग से इनका अर्थ निकाल लोगे, तुम इनकी व्याख्या कर लोगे। तुम्हारी व्याख्या में ही ये अद्भुत वचन मुर्दा हो जाएंगे। तुम्हारे हाथ लाश लगेगी अष्टावक्र की, जीवित अष्टावक्र से तुम चूक जाओगे। क्योंकि जीवित अष्टावक्र को पकड़ने के लिए तो तुम्हें अपने दृष्टा को पकड़ना होगा। वहां है जीवित अष्टावक्र। इसे ख्याल में लो। सुनते हो मुझे, सुनते सुनते उसको भी सुनने लगो जो सुन रहा है। तीर दोहरा हो जाए, मेरी तरफ हो, तुम्हारी तरफ भी हो। अगर मैं भूल जाऊं तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन तुम नहीं भूलने चाहिए। और एक ऐसी घड़ी आती है जब ना तो तुम रह जाते न मैं रह जाता। एक ऐसी परम शांति की घड़ी आती है जब दो नहीं रह जाते, एक ही बचता है। तुम ही बोल रहे हो, तुम ही सुन रहे हो, तुम ही देख रहे हो, तुम ही दिखाई पड़ रहे हो। उस घड़ी के लिए ही इशारा अष्टावक्र कर रहे हैं कि वो एक है दृष्टा और सदा सचमुच मुक्त है। बंधन स्वप्न जैसा है। आज रात तुम पूना में सोओगे, लेकिन नींद में तुम कलकत्ते में हो सकते हो, दिल्ली में हो सकते हो, काठमांडू में हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो। सुबह जाग के फिर तुम अपने को पूना में पाओगे। सपने में अगर काठमांडू चले गए तो लौटने के लिए कोई हवाई जहाज से यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, ना ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, न पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा करनी ही नहीं पड़ेगी। सुबह आंख खुलेगी और तुम पाओगे कि पूना में हो। सुबह तुम पाओगे तुम कहीं गए ही नहीं, सपने में गए थे। सपने में जाना कोई जाना है। बंधन तो एक ही है तेरा कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। एक ही बंधन है
कि हमें अपना होश नहीं, अपने दृष्टा का होश नहीं। एक तो यह अर्थ है इस सूत्र का, एक और भी अर्थ है, वो भी ख्याल में ले लेना चाहिए। साधारणतः अष्टावक्र के ऊपर जिन्होंने भी कुछ लिखा है उन्होंने दूसरा ही अर्थ किया है, इसलिए वो दूसरा अर्थ भी समझ लेना जरूरी है। वो दूसरा अर्थ भी ठीक है, दोनों अर्थ साथ साथ ठीक है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। तुम मुझे सुन रहे हो, तुम सोचते हो कान सुन रहा है, तुम मुझे देख रहे हो, तुम सोचते हो आंख देख रही। आंख क्या देखेगी? आंख को दृष्टा समझ रहे हो तो भूल हो गई। देखने वाला तो आंख के पीछे, सुनने वाला तो कान के पीछे। तुम मेरे हाथ को छुओ तो तुम सोचोगे तुम्हारे हाथ ने मेरे हाथ को छुआ, गलती हो रही। छूने वाला तो हाथ के भीतर छिपा है, हाथ क्या छुएगा? कल मर जाओगे, लाश पड़ी रह जाएगी, लोग हाथ पकड़े बैठे रहेंगे, कुछ भी ना छुएगा। लाश पड़ी रह जाएगी, आंख खुली पड़ी रहेगी, सब दिखाई पड़ेगा और कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा।